प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। नाम जी सुंदर साथ जी। आज हम श्री परिक्रमा ग्रंथ के सहूर में प्रकरण नंबर 13 की चौपाई नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि पुखराज, हमारे श्री पुखराज पहाड़ का वर्णन चल रहा है। उसकी 21 नंबर चौपाई को हम लेते हैं। ज्यो ज्यो नैनो देखिए, ज्यो ज्यो नैनो देखिए, त्यों त्यों लगत सुंदर। न्यारी नजर न होवहीं, चुभ रेहा रू अंदर। इससे पहले जो ऊपर की चुपैयां चल रही थी, ये उसी संदर्भ में ये आगे चुपई है कि जैसे ऊपर कोटक कचहरियां के बारे में वर्णन हो रहा था कि भाई कोटक कचहरी बनी फिरतियां गिरदवाए, ये सुंदरता इन जुबा मोपे कही न जाए। 20 नंबर की चुपई यही थी कर कि जैसे ऊपर कोटक लाखों करोड़ों की संख्या में जो कचहरियां हमारे बैठने की जो जगह बनी हुई है, कितने प्रकार की दहलाने हैं जो हर मोहल्लों के बाहर 11 कोस के हम जो जिक्र कर रहे थे। ऊपर ऊपर जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो कोटक कोटक मतलब करोड़ों लाखों करोड़ों की संख्या में ये हमारे मोहल्लातों के अंदर बैठने के स्थान बने हुए हैं। जैसे जैसे छज्जे पड़ते हैं, दलानें बनती हैं, कचहरियां बनती हैं। कचहरियां आगे भी आएंगी, जैसे अब पानी जो उतरता है हमारा हजार आस की चांदनी से, और जब चार धाराओं में गिरता है तो वहाँ कचहरी बैठने की बनी हुई है साइड। टोटल 7 हमारी दहलाने हो जाती हैं, 4 में धाराओं में पानी जल गिरता है और बाकी 3 में कचहरियां बनती हैं। इसी तरह आगे 16 धाराओं में जब गिरता है वहाँ भी कचहरियां, वर्ड वहाँ के लिए भी यूज हुआ है कि जैसे 16 धाराएं गिनती है तो जो बीच में जल के पास फिर जो बन जाती है एक बैठने की जगह, वो भी कचहरियां कहलाई जाती हैं। तो उसी संदर्भ में कहा जा रहा है, ज्यो ज्यो नैनो देखिए, त्यों त्यों लगत सुंदर। इन नैनो से जैसे जैसे हम अपने नजर से देखते हैं, वैसे वैसे ही अधिक सुंदर लगते हैं। न्यारी नजर न हो ही, नजर किसी तरह से वहां एक पल के लिए भी हटती नहीं है। इतनी सुंदरता, सुंदर शोभा देखने पे वहां से हमारी नजर हट ही नहीं पाती। चुभ रहा रू अंदर, मतलब हमारी आत्मा के अंदर वो दृश्य भर जाता है। मतलब इतनी तरह गहरी तरह से उतर जाता है कि वहां से हटने को दिल नहीं करता। एक बार इसका अर्थ तो स्वामी जी के टिक पे भी देख लेता हूँ। जैसे जैसे इन महलों की शोभा को अपने नेत्रों से हम देखते हैं, वैसे वैसे ये और अधिक सुंदर लगते हैं तथा इन्हें अपनी दृष्टि से अलग करने की इच्छा ही नहीं होती। ये संपूर्ण शोभा आत्मा के हृदय में बस जाती है। मतलब पुखराज पहाड़ को तो इतना बार बार लिखा है कि इसकी शोभा एक बार जब दिल में आ जाती है या जब इसको हम अपनी रूह की नैनों से देखते हैं तो ये शोभा हटती नहीं। मुझे तो कई बार लगता है कि हम यहाँ की इस मायावी आंखों से भी जब जैसे दिल में जब राज्य महाराज की मेहर हो जाती है, तो पुखराज पहाड़ जब हम समझ आ जाता है या समझा देते हैं हमें, राज्य महाराज की मेहर से समझ आ जाता है, तो यहाँ की शोभा से हमारा दिल हटता ही नहीं है। पुखराजी तरहटियों से लेके पुखराज की तरहटी, बंगले की तरहटी, अदबीज की तरहटी, डपो चकुदरा की तरहटी, मूलपुर की तरहटियों से लेके ऊपर 5 पेड़ जब हमें लेके जाते हैं पूरे के पूरे 250 भूम, 6वीं से 250 भूम तक छज्जे मिलते हैं। फिर 6th भूम से हमारे हजार, हाँ, हजार मोहल्लात की जो चांदनी हमारी आती है हजार हाथ की, वहां तक। और फिर उसके बाद आकाशी मोल की शोभा, और फिर चारों तरफ फिर जो हजार आस की चांदनी पे 4 आर हवेलियों की जो हारे बनती हैं, 5 भूम छठी चांदनी, और ऊपर कोटक दीवार बन, एक भूम की और ऊंची दीवार भी आ जाती है, टोटल वो 6 भूम हो जाता है। फिर उसके बाद बीच में 1000 भूम का काशी महल, जिसमें 13 की 13 हारे औलातों की आती हैं। इतनी सुंदर शोभा को देखने के बाद वहां से रूह की हृदय में से ये शोभा हटती है। और फिर आकाशी महल पे तो इतने गुर्जों की शोभा है, 108 गुर्जों की शोभा है। मतलब मैं गिनती में नहीं जा रहा, लेकिन राजीव कैसे भूल जाऊं जगह जो राजीव राज मुंह से निकलवा देते हैं कि इतनी सुंदर शोभा है बाकी की भी, वो रूह के नैनों से हट ही नहीं पाती। और हजार आज की चांदनी पे 4 मुख्य द्वार, पश्चिम की घाटी की सीढ़ियां जहां से हमारे बड़े बड़े जानवर ऊपर जाते हैं, सेम उत्तर की घाटी से कहीं की भी हम शोभा देखते हैं, चाहे बच्चों की शोभा जो गोल चबूतरे गिर रही है,
और ऊपर जो बाग बगीचे बने हुए 1000 आस की चांदनी पे काशी महल को घेर कर, मतलब 1/3 में काशी महल है, बाकी 400 कोस पे तो हमारे वो 4 हवेलियों की शोभा, हर एक हांस में 16 हवेलियों की शोभा, उनके बीच के अंदर जो बाग बगीचे बने हुए हैं परंपरा, उनकी शोभा भी रूह के तहरों से हटती है। प्रणाम जी। सरोज दीदी ममता आ गई है? ममता नहीं, अमिता बहन आप ले लो। अमिता बहन ये देखो 16 धाराएं, अभी इसको गौर से देखेंगे ना बहुत अच्छे से समझ में अमिता बहन ममता आ गई है। चुपई देखो ममता आई है। ममता तुम लो नेक्स्ट चुपई, है ना सरोज दीदी? हाँ जी आ गई है, फिर उसके बाद अमिता प्रणाम बहन जी। ले लो। हाँ हाँ दीदी 22 नंबर चुपई बोलिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अति बड़े सुबट सूर में सेनापति सिरदार, मेला होत है इन मोहलों कई जातें जिनसे अपार। यहाँ बड़े बड़े पशु पक्षी वीर बहादुर सेनापति सिरदारों का मेला इन महलों में होता है, जिनकी जातियां बेशुमार हैं। अनगिनत पशु पक्षी जो अपने पिया के प्यार में भीगल मस्ती से अपने राज्य विराज को रिझाने के लिए सारे एक से एक बढ़कर आगे आते हैं, और अपने धनी को रिझाने के लिए कोई फूल माला बना के ला रहा है, कोई कलाबाजियां खा रहा है, कोई मस्ती में एक दूसरे से कलोल कर रहा है, पशु पक्षी आपस में एक दूसरे से चोंच मिला के, मतलब बहुत ही इश्क में भीगल है वो सारे, और अपने धनी को रिझाने के लिए इन महलों में जहां जहां धनी जाते हैं उनके पीछे पीछे जाते हैं सारे, उनको रिझाने के लिए, उनको हंसाने के लिए, और उनके आंखों से वो प्यार पाने के लिए मतलब आगे आगे धनी के आगे आगे चलते हैं। और जो वो पूरा हमारा ऊपर 1000 हांस के ऊपर जो बगीचे नहरें आई हैं, वहां पर भी पशु पक्षी अपना कर्तव्य दिखाते हैं और रूहों और राज्य महाराज को रिझाते हैं। हर सखी की ना नकल करके भी दिखाते हैं। वानर जो है ऐसे चलेंगे लटकनी मटकनी चाल से, और सखी का नाम लेंगे, देखो ये ऐसे चल के आती है, ये लाडबाई ऐसे थाल उठा के ना ऐसे लेकर आती है, तो सब फिर ताली मार के हंसते हैं राज्य महाराज की, अब इसकी नकल उतार के दिखाओ, तो बड़ा ही आनंद, बहुत ही मजा आया। ऐसा ही कुछ समझ आया मुझे तो। दीदी बहुत बाकी आप सुंदर। बता दो। नहीं नहीं बहुत सुंदर, हर एक सुंदर साथ के मुख से नई नई लीलाएं। अति बड़े सुभट सूर में, सुभट मतलब क्या मतलब है? परम धाम में पशु पक्षियों की संख्या अनंत है, इनकी अनेक प्रकार की जातियां हैं, बड़े बड़े समूह यानी कि झुंडों में बड़े बड़े प्रमुख सेनापति हैं। अब ये पश्चिम की घाटी से जब आते हैं तो और बहुत अधिक पराक्रमी और वीर हैं। सेनापति, सूर लिखा हुआ है, सिरदार, फिर लिखा है मेला होत है इन मोहलों, मोहल्लों में इनका मेला होता है, कि यानी कि इन मोहल्लों में वो पशु पक्षी हमारे साथ रहते बड़े बड़े, यहाँ पे ऊपर भी इन मोहल्लों में उनका जमावड़ा इन महलों में हुआ करता है। इन महलों के अंदर इनका जमावड़ा भी होता है। हाँ जी सरोज दीदी। हाँ जी नेक्स्ट अमिता बहन, आपसे कहा था आप आ जाओ। अमिता बहन अनम्यूट करो पहले। हाँ जी हो गया। प्रणाम जी। रूपी राज श्यामाजी विराजत, निपट शोभा है इत, ऊपर तले बीच सुंदर, खूबी खुशहाली करत। सखियों के साथ
युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी जब इन महलों में ऊपर नीचे या मध्य की भूमिकाओं में विराजमान होते हैं तो यहाँ की शोभा उस समय बहुत ही अधिक होती है। इस समय यहाँ अनेक प्रकार से विशेष आनंद की लीलाएं करते हैं। भावार्थ, परम धाम में वहदत होने से संपूर्ण शोभा समान रहती है, क्योंकि लीला रूप सभी पदार्थ श्री राज जी के ही स्वरूप है। चौपाई में श्री राज श्यामा जी एवं सखियों के विराजमान होने से शोभा का बढ़ जाना लीला रूप में दर्शाया गया है। संपूर्ण लीला के केंद्र में श्री राज जी ही होते हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति से प्रेम लीला में उन स्थानों की शोभा का अधिक प्रतीत होना स्वाभाविक ही है। इसमें यही दर्शाया गया है कि पुखराज पहाड़ में सभी राज श्यामा जी और रूहें सब साथ में रहती है और ये सब राज जी महाराज के ही स्वरूप है। और ऊपर तले बीच सुंदर, मतलब पुखराज पहाड़ में चाहे महलों, ऊपर के महल हो या नीचे के महल हो या जो भी मध्य के महल हो, जैसे कि आकाशीय महल ऊपर के हैं, पुखराज पहाड़ में जो नीचे तरहटी में भी जो महल बने हुए हैं या बंगले में भी जो महल बने हुए हैं, वहां सब जगह धनी की ही लीला होती है, इश्क की ही लीला होती है, प्रेम की ही लीला और आनंद की ही लीला होती है। प्रणाम जी दीदी, इससे आगे नहीं आता, आप बता दीजिए। बहुत बहुत अच्छा हो गया। आवाज आ रही दीदी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ रही बबली। ठीक है जी, प्रणाम जी। इत शिखरें सब पहाड़ की, जानो जबेर सब नूर, शिखरें सब आसमान लो, जानो के गंज जहूर। पुखराज के सभी शिखर यानी आकाशी महल पुखराज के नग के हैं और नूरी तेज से ओतप्रोत हैं। ये आकाश को छूते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है जैसे इनसे निकलने वाला नूर का भंडार सर्वत्र फैला हुआ है। शिखर का मतलब है कि जैसे होता है नीचे से ऊपर तक, मतलब चोटी तक, वहां तक का वर्णन है कि नूर ही नूर की झलकार जो है दिखाई दे रही है। जैसे ये हमारा हजार हांस का जो चबूतरा है, यहाँ से लेकर आकाशी महल तक नूर ही नूर दिखाई दे रहा है सब जगह। ओतप्रोत का मतलब है सब एक दूसरे में समाये हुए हैं और सारी जो नूर की जो किरणें हैं, क्योंकि वहां पर ये कहने के लिए तो पुखराज पहाड़ एक पीले हीरे का है, लेकिन इसमें अनंत तरह की जो तरंगे निकलती हैं, तो वो सब एक दूसरे में समाई हुई है और इतनी सुंदर शोभा है कि शब्दों में तो वर्णन करना यहाँ मुश्किल ही है। तो वही मतलब राजी महाराज ये दिल में आ रहा है कि धनी बस अब सुनते सुनाते बहुत दिन हो गए, कभी एक बार इसमें लेके भी चलो। अभी परसों तरसों मेरे दिल में बहुत, मतलब आंखों में आंसू भी आ गए, राजी में धनी कब तक सुनाएंगे, सिर्फ हम सुनते ही रहेंगे, कभी उसमें लेके भी चलो ना एक बार। बस ऐसा लगता है जैसे हम सुन रहे हैं ना, अब बस अंदर उसमें प्रवेश कर दो एक बार, बहुत हो गया। क्योंकि लग रहा है अब तो जैसे हमारा सब समय सब समाप्त हो ही जा रहा है एक तरह से। बस धनी से यही अर्जी है कि अब धनी बहुत सुन लिया, बहुत कर लिया, अब एक बार लेके चलो इसमें। क्योंकि सुंदर साथ दीदी 400 वर्ष पहले जो वही प्राणनाथ जी के साथ जो लीला थी, धनी से हम यही कहते सोचते थे काश उस लीला में हम होते उस समय, वो हमारे अंदर समर्पण होता। लेकिन धनी अब तो दिल भी चाह रहा है कि बस सब एक बार ले चलो मैं भी उस लीला में। क्या बताएं बात। तोड़ दो बंधन कि रूह अब चलना चाहे, हर दिल की यही है आवाज, हर दिल की यही है आवाज के अब रूह चलना चाहती है।
धनी बस एक बार अर्जी सुन लो, अब तो दिल से ही कह रहे हैं बस। प्रणाम जी सुनो। हाँ जी, क्या प्रणाम जी। सरोजी जी कहाँ से पढ़ रहे हो? मैंने अभी ज्वाइन करा है। अभी करा है? हाँ, कल मैं आई नहीं थी, कल भी कहीं बिजी थे। अच्छा, चलो चौपाई नंबर बबली बता बता। दो, नेक्स्ट वो ले लेंगी, है ना? चौपाई हाँ नंबर। हाँ, अभी किसी और को दे दो। सोना दीदी आप ले लो, एक मिनट। हाँ, अनम्यूट करो। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर सा जी। इन मॉलों में देखे, ये ना दीदी 25 है ना, 25 नंबर है ना चौपाई। इन मॉलों में देखिए अतन चौबा थम्बन, ऊपरा ऊपर देख जुबा का करे वर्णन। इन महलों में देखने पर एक के ऊपर एक आए हुए थम्बों की अनंत शोभा दिखाई देती है। मेरी यह जीवा उसकी शोभा का क्या वर्णन कर सकती है। ये जो महलों के ऊपर मतलब ऊपरा ऊपर महल मतलब यह कि नीचे पे गोल चबूतरा, फिर उसके ऊपर चौरस, उसके ऊपर 5 जो पेड़ आए हैं, और पेड़ों में भी जो मतलब उनके बीच में भी महल है, उसके बीच मतलब बीच में चांदनी भी है और ऊपर भी है। ये सब एक दूसरे के ऊपर जो महल बने हुए हैं, थंबों में भी सब महल की शोभा आई है, और इन थंबों की अनंत शोभा दिखाई देती है, और इस कारण जो है हम अपनी इस जुबा से नहीं कर सकते। प्रणाम जी। थंबों का कहाँ की शोभा का वर्णन आया है, कोई सुंदर साथ बताएंगे? इन मोहल्लों में देखिए अत्यंत शोभा थंबन। कौन से थंबन की बात करिए? चरण को हम पकड़ते हैं। जो ये वो जो मेहराबें बनी हुई है वो तो नहीं है? और सोचो। जो छज्जे बढ़ते हैं, पीछे पीछे हाँ, महल बनते हैं, आगे 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 थंब लगते हाँ, जाते हैं ना, और मतलब पीछे कि पीछे वो महल। हमारी बालकनीज जो बनती जाती हैं सारी आगे से आगे, क्योंकि एक एक है ही ना बालकनी, जहां महल बनेंगे पीछे महल बनते जाते हैं, थंब आगे लग के बालकनी बनती जाती है। ऊपरा ऊपर देखिए, हर हर भौम में भौम उसकी में शोभा घेर के हर भी भौम आए, में। पहले 250 तक बढ़े, फिर घेर के भी वो पूरी बालकनी समझो यूं गोल घेर के आ रही है। हर एक भौम में, एक भौम ऐसे आई, फिर थोड़ी अगली भौम और बड़ी हुई, ऊपर आएगी, फिर उससे और ऊपर बड़ी, फिर ऊपर बड़ी, ऐसे गोला, नीचे से छोटा गोला, फिर बड़ा गोला, फिर और बड़ा गोला, और बड़ा गोला, ऐसे वो गोला बड़ा होता जाता है। और थंब, इसके थंबों की जो शोभा है, उस शोभा को मैं पिक्चर दिखाती हूँ कैसे लगता है, उसको देखते हैं। ये देखो, ये सब जो है ना गोलाई में घेर के बालकनियां हैं, ये सब थंब लगे हुए हैं ना, आगे आगे थंब बढ़ते जाते हैं सब। हम पूरा यहाँ से यदि हम इस 291 वाले थंबों की बालकनी में हैं, तो हमें ऊपर की छत थोड़ी आगे बढ़ी नजर आएगी, उससे ऊपर है फिर और आगे बढ़ी हुई नजर आएगी। ऐसे ये थंब, कितनी शोभा इसकी अनंत है बालकनी। और ये भी थंब है, इनको भी दहलाने जो बनी हुई हैं, ये 1000 भूम गई हैं इनकी, ये भी तो थंब ही है ना, ये वाले ये थंब लगते हैं ना, 20 भूम ऊंची दहलाने, तो ये दहलानों की थंबों के बीच में ही दहलान बनी हुई है ना, ये सारे थंबों की शोभा, ये बड़ी बड़ी दहलाने, ये वाली। चलो आगे की चौपाई लो। बबली दीदी आप वर्णन करते हैं ना कि भाई अब रूह चलना चाहती है। अमित जी पता क्या कहते थे कि यहाँ पर तो तुम राज्य दीदार कर रहे हो, अगर अपनी जीवन से राज्य को देखते हो तो वहां पर भी राज्य है, यहाँ भी हमें राज्य दिखाई देते हैं। हम चित्त से अपनी नेत्र, अंदर के नेत्र खोलो तो सही, खुलेंगे तो हम राज्य से दूर नहीं है बिल्कुल भी। हर एक रूह का अपना अपनी स्थिति चल रही है स्वर्णा दीदी।
हम कुछ भी नहीं कह सकते कि उनकी स्थिति कैसी चल रही है, आपकी स्थिति कैसी चल रही है, आपकी रूह कहाँ तक गई है, उनकी रूह क्या चाहना कर रही है। यहाँ तो सब अलग अलग ही चल रहा है ना, हर एक रूह का जो अंदर की स्थिति वो बयान नहीं की जा सकती। हम की थोड़े जा बहुत सकती। शब्दों में जरूर कह देते हैं, लेकिन उससे अधिक और अंदर होता है जो बोला ही नहीं जाता कि हमारे अंदर नहीं क्या बोला चल जाता। जैसे उस दिन ना वहां पर जब उसमें आए ना, हमारी वो बात चल रही थी जब अनरूप दुलीचा आया। अब वहां पे सरसों के फूल दिखाई दे रहे थे। अब ये लग रहा था कि सर्दी का मौसम है, राज्य के लिए सरसों का साग ले ले, मक्की रोटी बनाए हैं और बथुआ था, बथुए का रायता बनाए। तो ये दिल ये भाव आए जा रहे थे और हमारी जो है करी सेना जी ने छीन ली। सबके वही ना, अंदर भाव जो आते हैं ना, तुम्हारे बस दिल में राज्य की बोल नहीं सके तो उन्होंने बना के खिला दी। बस मैं कह रही थी और अंदर से बोला नहीं गया, उन्होंने फटाफट मेरे तो छीन ली, लो बोल के बताती हूँ। तो ये दिल के भाव होते हैं। राज्य सबको दें ये वाला आनंद, देते रहें बस राज्य अंदर की आंखें खोल दें, हम इतना डूब जाएं कि बस और कुछ और दिखाई ना दे, सिर्फ राज्य राज्य रह जाए, हमारी मैं तो सब खत्म हो जाए। म्यूट कर लो जहाँ से आवाज आ रही है। सुंदर सर जी आसपास जहाँ भी। प्रणाम जी। लो अगली चौपाई फिर। हाँ जी ले लो। फिरता पेड़ जो पहाड़ का, तले बन्या संकड़ा ए, फिरते थंब चौड़े चढ़े, जाए फैलिया आसमान में जे। सुंदर साथ जी, ये चौपाई वही अभी मीनू दीदी ने हमें चित्र दिखा के समझा भी दी और बोला भी था कि जब पुखराजी पहाड़ जब ऊपर ऊपर, क्योंकि छज्जे बढ़े, पहले अलग अलग से बढ़े 250 भूम तक और 251 में सारा एक एकल छत बन गई, सारा एक प्लेटफॉर्म बन गया। तो उसके बाद जब गोलाई में बढ़ने शुरू हुए तो सभी तरफ बढ़ रहे हैं, चारों ओर अराउंड जब सभी तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए तो कहा ना तले बन्या संकड़ा ए, नीचे से संकड़ा। हाँ यहाँ दिखाई दे रहा है ना, नीचे उसका डायामीटर, परिधि जिसको हम बोलते हैं, नीचे उसकी परिधि कम है। और क्योंकि चारों तरफ से ऑल अराउंड, चारों तरफ से क्या, सारी दिशाओं से, सब दिशाओं से बढ़ रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, उसका परिधि बढ़ती जा रही है। इसीलिए बोला तले बन्या संकड़ा, नीचे संकड़ा है, ऊपर बढ़ता जा, हर भौम में बढ़ते जाते हैं। 251 भौम से लेकर 750 तक, यानी कि 1000 भौम तक, पूरे 750 भौम में बढ़ते बढ़ते जब 1000 भौम में पहुंच गए तो क्या हुआ, फिरते थंब चौड़े चढ़े। वही बात जो अभी मीनू दीदी ने समझाई कि थंब, पीछे पीछे महल बनते गए, आगे आगे थंब बनते गए, और हर दहलान की तरह आगे आगे दहलाने बनते गए, पीछे पीछे थंब बनते गए, और हर भौम बढ़ती गई, सब तरफ बढ़ती गई, जैसे बालकनियों के साइज बढ़ते जाते हैं उस तरह से ऊपर जाते जाते चौड़ा हो गया। जाए फैलिया आसमान में जे, इतना ज्यादा फैल गया जैसे आसमान में पहुंच गया। अभी तो आकाशीय महल तो और ऊपर चला जाएगा, अभी नीचे से ऊपर तक बात करी करते करते 1000 हांस की चांदनी भी खूब फैल गई, और इसके ऊपर और 1000 भौम ऊंचा जब आकाशीय महल बन गया तो फिर उसका शिखर कहाँ पहुंच गया, बिल्कुल बादलों के बीच में, सुनहरा, बादल भी सुनहरे दिख रहे हैं उससे। इतना सुंदर शोभा बताई है ना राज्य महाराज ने इस पुखराज जी की, कि बहुत ही अत्यधिक सुंदर, ऐसे लगता है जैसे घुस गया आसमान के अंदर। तो इसको मैं पढ़ भी देती हूँ। पुखराज पहाड़ के आधार स्तंभ के रूप में 5 पेड़ों का ये समूह, नीचे तो संकरा है, और भी नीचे से बता दिया, 5 जहां से पेड़ हैं सबसे नीचे चौरस चबूतरे के ऊपर जो आया, और भी संकरा है, और ऊपर आकाश में फैलता गया है। ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ छज्जे भी क्रमशः बढ़ते गए हैं। मतलब जो हम अपने दिल में बैठा लें कि ऊंचाई भी बढ़ रही है और परिधि भी, दोनों बढ़ रहे हैं, जिससे पहाड़ की चौड़ाई भी बढ़ती गई है, तथा छज्जों के किनार पर चारों ओर घेर कर थंब आते गए हैं, जो अभी हमने थंबों की सुंदर शोभा देखी। भावार्थ, पुखराज पर्वत के आधार स्तंभ कहे जाने वाले 5 पेड़ों की छठी भूमिका से 250 भूमिका तक एक दूसरे की तरफ तथा बाहर की तरफ छज्जे बढ़ते गए हैं, ये सबको मालूम ही है। 251वीं भूमिका में सभी छज्जे मिल गए हैं, पुनः 1000 भूमिका तक घेर कर छज्जे आए हैं। इन सभी छज्जों में
बाहरी तरफ थंबों की हार और भीतरी तरफ महल बनते जाते हैं। प्रणाम जी। मधु जी आइए। जी प्रणाम सुंदर साथ जी। ऐसे ही थम तीन पर चौड़ा अति विस्तार, यावित चढ़ता चढ़िया गिरद्वाए बनी किनार। छज्जों की किनार पर जैसे नीचे थम आए हैं, वैसे ही ऊपर की भूमिकाओं में भी छज्जों की किनार पर थम आए हैं। इस प्रकार ऊंचाई के अनुसार छज्जों की ऊंचाई क्रमशः बढ़ते बढ़ते बहुत अधिक हो गई है। सुंदर साथ जी, इसमें भी इन्हीं थंबों का बारे में मामती जी कह रहे हैं कि नीचे से जो 5वीं भौम से हमारे जो छज्जे बढ़ने शुरू होते हैं और 1000 भौम तक बढ़ते चले जाते हैं, तो गिरद्वाए बनी किनार मीन्स चारों तरफ से गुलाई में ऊपर तक ये छज्जे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो इस चौपाई का भी अर्थ बिल्कुल पहले वाली चौपाई के ही समान है कि थंब आगे आगे थंब बनते जाते हैं और इसी तरह से उस पुखराज पहाड़ का विस्तार भी बढ़ता जाता है। जो नीचे से संकरा है, छोटा है, नीचे हमारा जो चबूतरा है, चौरस चबूतरा, वो पूरे गोल चबूतरे का 1/3 हिस्से में आया हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हम महल बनते जाते हैं, छज्जे बनते जाते हैं, तो ऊपर आने के बाद वो हमारा 1,33,333 कोस की जगह हो जाती है, विशाल जगह बन जाती है पूरी। तो इस तरह से इन्हीं थंबों का यहाँ पे भी वर्णन किया गया है, जो छज्जे बढ़ने से आगे आगे थंब लगते जाते हैं और पीछे पीछे महल बनते जाते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी चंद्रिका दीदी आप ले लो। मैं अभी तो आई, अभी जानकर भी आई है। हाँ राजी अभी मैं आई। कोई बात नहीं। या मैं कौन सी चौपाई चल रही है? किशोर कुमार जी आए, किशोर कुमार जी। हाँ आप नेक्स्ट वाली ले लेना चित्रिका पर। 28 है। ओके या हाँ ले लो। नेक्स्ट वाली दे देना ना सरोज दीदी, किशोर जी को दे दो। खोल लिए, निकाल लिए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ले लेंगे। जी ले लो चौपाई। हाँ जी ले लो आप। हाँ ले लो आप, ले लो। हाँ जी प्रणाम जी। ज्यों ज्यों महल ऊंचे चढ़े, तीन सौ गिरद थंब हार, चौड़ा ऊंचा चढ़ता चढ़ता चढ़िया विस्तार। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे छज्जे भी बढ़ते जाते हैं। इनकी किनार पर थंबों की हार आई है। ऊंचाई के साथ साथ छज्जों की चौड़ाई विस्तार भी क्रमशः बढ़ती जाती है, चढ़ता जाता है। छठी भूमिका से जैसे हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्रमशः छज्जे बढ़ते जाते हैं और 1000 भूम तक जैसे गोलाई में घूमते जाते हैं छज्जे। जी सुंदर साथ जी प्रणाम जी। चंद्रिका दीदी ले लो आप अगली। चढ़ते मोहल मोहलन पर जाए लग्या आसमान, चढ़ती शोभा सुंदर ए क्यों कर कहे जुबान, ए क्यों कर कहे जुबान। तो यहाँ पुखराज का वर्णन चल रहा है। तो बता रहे हैं कि नीचे जो 5 पेड़ आए हैं, उस पेड़ों पर ऊपर ऊपर महल बढ़ते जाते हैं और आगे की ओर छज्जे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ बताते हैं कि इस तरह ऊपर की ओर चढ़ती हुई प्रत्येक भूमिका में महल के ऊपर ऊपर बनते गए हैं। इनके ऊंचाई आकाश को छूती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पुखराज पहाड़ के जो नीचे आए हुए पेड़ है, वो ऊपर इतने बढ़ते जाते हैं, इतनी ऊंचाई बढ़ जाती है कि मानो ऐसा लगता है कि ये पुखराज पहाड़ आकाश में मिल गया हो, आकाश की छू रहा हो।
आकाश को छूने की बात इसलिए कही कि बहुत ऊंचा 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 ही है। इनमें से प्रत्येक की शोभा सुंदरता दूसरे के अधिक दिखाई देती है। यहाँ जो पुखराज पहाड़ है, जितना ऊंचा ऊंचा बढ़ता जाता है, इसी प्रकार उसकी चौड़ाई जो गोलाई जो है वो और बढ़ती जाती है, इसीलिए वह सुंदर दिखाई देता है, जिसका वर्णन मेरी यह जीवा नहीं कर सकती है। महामती जी बता रहे हैं कि मैं इनकी सुंदरता इतनी अधिक देख रहा हूँ, इनमें से निकलने वाली ज्योति जो पीले रंग की आभा निकलती है ना, उससे चारों ओर का वातावरण भी अधिक सुंदर दिखाई देता है, मानो आकाश में उसकी पीली ज्योति दिखाई देती है सुनहरे रंग की। उसका वर्णन मैं नहीं कर पाता कैसे। आकाश अनंत और सूक्ष्म है। यहाँ बताए थे आकाश तो अनंत है और सूक्ष्म है, इसलिए किसी स्थूल वस्तु की भांति उसे छू लेना असंभव नहीं है। तो पुखराज पहाड़ की जो तुलना है वो हम आकाश से भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सूक्ष्म है और अनंत भी है। तो इससे भी अनंत हमारा है पुखराज पहाड़ है, उसे आकाश को छू लेना तो दूर की बात है। किंतु जब कोई वस्तु आकाश में बहुत ऊंचाई तक गई होती है तो उसे अलंकारिक भाषा में अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में कहा जाता है कि आकाश को छूते हुए वर्णित किया जाता है। तो यहाँ हमारे पुखराज पहाड़ की ऊंचाई सबसे पहले 1000 फुट की महले बढ़ते हैं और इसके बाद बीच में आए हुए जो आकाशी महल है वो भी एक ऊंचे जाता हुआ दिखाई देता है। तो उनकी सुंदरता अति बताने के लिए कहा गया है कि वो आकाश को छू रहा है, मगर वो तो इससे भी अनंत है। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमने पुखराज पहाड़ को इतने अच्छे से समझा। अब ये चौपाई का एक एक चरण राज्य की मेहर से अंदर उतरता है। तो अपने जितने भी सुंदर साथ हैं, कौन ऐसे सुंदर साथ हैं जिनको पुखराज पहाड़, जितने भी बैठे हैं अपने सुंदर साथ, जिनको पुखराज पहाड़ अभी थोड़ा भी अंदर नहीं गया होगा, कि जैसे हर सुंदर साथ जैसे कोई पता ना चले कि हाँ पुखराज की शोभा ऐसी है जो वाणी की चुपाई से हमें समझ नहीं आ रहा है। ऐसे सुंदर साथ है हमारे साथ, रेज हैंड कर सकते हैं अपन। तो थोड़ी सी पिक्चर देख के शोभा मन में बसती है कि कैसी शोभा है, कैसे वर्णन आ रहा है। और एक ही बात को राज्य महाराज ने उस चुपाई को कैसे, उस शोभा को कितनी बार क्लियर करा है ना। रोजी कोई हो तो करना उनको आवाज तो लगाएं, दिव्यम से पूछें, दिव्यम नाम से नया सुंदर साथी है। हाँ, तो मुझे मतलब कि पुखराज पहाड़ हमने जो समझा है, हाँ तो जी, यदि दिव्यम सुंदर साथ दिव्यम आप आओ। कैमरा ऑन भी नहीं है, सुषमा है ना, रंजना दी आप भी आते हो, समझते हो। भावना जी तो रंजना समझ दीदी तो उधर भी आती है, रंजना दीदी को तो आता है मुझे लगता है। कोई बात नहीं, मैंने बात बोल दी है, जिसके भी दिल में आए तो बताना कि समझ में नहीं आया, अगली चुपाई ले लो। हाँ जी, अंजू आइए आप। हाँ जी, प्रणाम जी। मोहल बड़े शोभा बड़ी, थंब फिरते दोरी बंद, जोते जोत जगमगे, क्यों कहूँ शोभा सनंद। ये महल बहुत बड़े बड़े हैं तथा इनकी शोभा भी अत्यधिक है। चारों ओर थंब पंक्तिबद्ध रूप में आए हैं। एक थंब की ज्योति दूसरे थंब से टकराकर जगमगा रही है। इनकी शोभा की वास्तविकता का मैं कैसे वर्णन करूं। यहाँ पर वही वर्णन किया है कि ये जो महल आया है इसमें 5 पेड़ सीधे, पहले 5 तक, फिर ऊपर 250 भूम तक ये बढ़ते गए हैं, और उसके ऊपर ये जो गोलाई में बढ़े हैं, तो मॉल बड़ी शोभा, और जैसे जैसे ऊपर होते गए हैं महल भी बढ़ते गए हैं, बड़े होते गए हैं, और उनकी शोभा भी बहुत अधिक बढ़ती गई है। थंब फिरते दोरी बंद, और वो जो आसपास थंब बनते गए हैं आगे आगे, और पीछे पीछे महल बनते गए हैं, और वो सब लाइन से दोरी बंद है गोलाई में। और जोते जोत जगमगे, और इसमें इतनी अधिक जगमग ज्योति है कि एक थंब की ज्योति आपस में दूसरे थंब से टकरा रही है, और इनकी शोभा का वर्णन इस जुबान से किया ही नहीं जा सकता है।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। मम्मी आपको समझ आ रही पुखराज पहाड़ की शोभा? खोलना आप समझ रहे थे ना मेरे से? चौपाई से समझ में आ रही है? हाँ वो नेट वो मैं समझ रही थी, पर अब चपाई से समझ गई। अब मैं ये आगे। एक पढ़ती हूँ, मेरा नेट ठीक नहीं चल रहा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। चलो। तले से हाँ थोड़ी मम्मी नेट की मैं प्रॉब्लम पढ़ है, रही हूँ। चौपाई कट रही है, थोड़ी नेट की प्रॉब्लम है। नेट की प्रोग्राम हाँ हाँ। बहुत आ रही है ये। तो कोई आप बात दूसरों से नहीं, पढ़ दूसरे लीजिए, सुंदर मेरे को साथ समझ बोल नहीं आ लेते रहा। हैं। हाँ हाँ कोई बात, चलो ठीक है सुंदर हाँ साथ जी। जी। हाँ जी हुजूर आइए आप। हाँ जी वृंदा जी। हजूर हजूर प्रणाम प्रणाम हजूर हुजूर प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। 32 भूल गई मैं। 31 31 तले से ऊपर लगा मोहला झरोखे पड़साल, कई चौक थम्बक कचहेरियां, कई देहलाने दीवाल। इस पर्वत पर नीचे से ऊपर तक प्रासाद झरोखे ऐसे बैठने का खुला स्थान पड़साल है कि है। इस प्रकार चौक थम्ब विश्राम स्थल दलान तथा दीवार आदि भी अनेक है। अब यहाँ पर वही पोखराज जी के ही वर्णन है। ऊपर यहाँ पर्वत में नीचे से ऊपर तक बहुत प्रासाद, बहुत बैठने के लिए बहुत जगह है। झरोखे एवं बैठने का खुला स्थान, झरोखा भी है वहां पर। पड़साल बहुत पड़साल है। इसी प्रकार चौक भी है, स्तंभ भी है, विश्राम स्थल भी है, दालान तथा दीवार आदि भी अनेक है। दालान भी है, दीवार अनेक है। वही पोखराज जी का वर्णन है। आप लोग ही करिए, मुझे इतना नहीं आता। प्रणाम प्रणाम सुंदर साथ। हाँ जी सुदर्शन जी। प्रणाम जी। मैंने परिक्रमा ग्रंथ नहीं खोला, मैं मोबाइल में ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहा। कौन सा पेज है? अच्छा 32 चौपाई है और पेज है 36। तब तक दूसरे को ले लेते किसी हैं। और से ले लो, फिर मैं अगला कर देती हूँ। हाँ जी तब किसी और को ले लेते हैं। मैंने कैमरा ऑन देखा ना। हाँ जी डीपी सिंह जी आपका है। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। मैं बाहर हूँ, वो घर पास पे में नहीं है, हूँ। विजय दीदी को ले लो। कोई बात नहीं, विजय दीदी आप आइए। नेट की प्रॉब्लम भी है। कोई बात नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी विजय दीदी आप आइए। हाँ जी नाम जी। मोहलान पर मोहल विस्तरे, शोभा चढ़ती चढ़ी अनंत, कोई मोहल बड़े इन भांत के, सब नजरों आवत। मोहल पर मोहल विस्तरे, मोहलों पर जो है, मोहलों इतने बढ़ते जा रहे हैं, इनका विस्तार इतना होता जा रहा है कि शोभा चढ़ती चढ़ती अनंत, इनकी शोभा जो है बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई महल बड़े इन भांत के, और कई महल तो इतने बड़े हैं कि इन महलों से जो है पूरा हमें पूरा नजर आता है, सब कुछ दिखाई देता है इन महलों से भी, जहाँ से हमें सब कुछ दिखाई देता है। तो दीदी एक बार इसको मीनू जी जरा क्लियर कर दो कि कहाँ का वो हो रहा है महल का। अब इसका मैं अर्थ पहले स्वामी जी के टीके से पढ़ रही हूँ। कोई और भी कर सकता है, कोई बात मैं आप किसी हाँ और कोई भी सुंदर साथ करे। को देती हूँ। हाँ जी दूसरे सुंदर साथ को बोलने का तो मिल नीचे जाएगा से ना महल मौका। बढ़ते गए। कुसुम दीदी को लिया, वो ये भी हाँ कर लेंगे। नहीं कुसुम दीदी को दे दो। हाँ इसका अर्थ ले लो कुसुम दीदी, आप ले लो। मोलन नेक्स्ट पढ़ना है दीदी। नहीं इसी चुपाई को अच्छे से क्लियर करो। मोहलन पर मोहल विस्तरे, शोभा चढ़ती चढ़ी अनंत, कोई मोहलन बड़े इस भात के, सब नजरों आवत। इसमें यही बताया कि एक महल, जैसे हम 44 हाथ का जब हमारा विस्तार होता है तो उसमें 33 कोस में तो महल बन जाते हैं और 11 कोस में लग जाते हैं।
तो कह रहे माहौल पर माहौल बनते ही चले जाते हैं, जिससे उनका जो शोभा है वो बहुत ही अनंत हो जाती है। कुछ महल तो इतने बड़े हैं कि उनकी से हम खड़े होकर देखें तो हमें संपूर्ण परम धाम ही नजर आएगा। परम धाम के अद्वैत भूमिका में कहीं से भी संपूर्ण अनंत परम धाम को देखा जा सकता है, किंतु इस चौपाई में ऊंचे एवं विस्तार महल से संपूर्ण परम धाम को देखने का वर्णन लौकिक भावों के अनुसार है। मतलब परम धाम का जो नूरी तत्व है उसको कहीं पे भी हम कहीं जो भी कुछ देखना चाहे हमें सब कुछ नजर आ जाएगा। लेकिन इसमें स्पेशली बताया गया है कि ये महल इतने बड़े बड़े हैं, जैसे हम बाहर पर ऊपर चढ़ता चला जा रहा है, और इनकी भूमि जो है बहुत ही ऊंची है, कोस्ट बहुत ज्यादा है, तो हम कहीं से भी खड़े होकर देखेंगे तो हमें संपूर्ण परम धाम नजर आ जाएगा। ठीक है दीदी? ये जो मतलब भावों से कह दिया ना। बढ़ रहे हैं। हाँ जी विजय दीदी, जो छज्जे बड़े महल पर महल, यानी बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बढ़ती गई ना विजय दीदी। और फिर ये कह दिया ना कि सब नजरों आवत, यानी कि इतना ऊंचा है अपना पुखराज। मान लो आप चलो आकाशी महल पे, देखो अभी हम मिलके यहाँ खड़े होते हैं, इसको आप इमेजिन करो। ये देखो आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, कितनी भूम पे आ गए आप? 2000 भूम। 2000 भूम, ठीक है। एक मिनट है ना सरोज दीदी, अभी एक सुंदर सा मधु जी आप इस शोभा को संभालो, 2 मिनट नीचे, कोई नहीं मैं आती हूँ, 1 सेकंड। 20 बजे मधु भाभी इस शोभा में सबको घुमाओ, ऊपर खड़े होके दिखाओ सबको कि आप कहाँ खड़े हो और क्या क्या नजर आ रहा है। जी प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, चौपाई में जैसा कि बताया गया है, अभी दीदी ने बड़े अच्छे से बताया, कुसुम दीदी ने, कि मोहलन पर मोहल बिस्तरे, शोभा चढ़ती चढ़ी अतंत, कि मोहलों के ऊपर ही मोहल बनते जा रहे हैं। जैसे हमारे गोलाई में मोहल बढ़ रहे हैं, तो जो 33 कोस में मोहल आए थे उसके ऊपर फिर से मोहल हो जाते हैं, अगली भूमिका में उसके ऊपर और मोहल बन जाते हैं। तो मोहल के ऊपर मोहल बढ़ते चले जाते हैं, और 1000 की चांदनी के बाद जब हम आकाशी चांदनी पर आ जाते हैं तो बीच में जो आकाशी महल है उसमें भी महलों की बहुत बड़ी विस्तार है, बहुत बड़ा। जैसे कि हम जानते हैं 13 हवेलियों की 13 हारें, और उनके अंदर भी अनेकों अनेक महल बने हुए हैं। और अगर हम उसके ऊपर चढ़ जाते हैं आकाशी महल के ऊपर, तो हमें उसके ऊपर जाकर पूरा परम धाम नजर आएगा। चारों तरफ अगर हम पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में अपनी नजर करती है तो हमें दूर दूर तक का सब साफ दिखाई देगा, क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पे खड़े हैं। हम अगर ऊपर खड़े हैं दक्षिण की तरफ नजर करते हैं तो हमें रंग महल नजर आएगा, महावन, मधुवन, बड़ोवन की भूमिकाएं देखा जाए तो वो सब, उनकी भी ऊंचाई बहुत ऊंची 1000 भूम के बराबर है, लेकिन वृक्षों के अंदर से पारदर्शिता होने के कारण हम दूर दूर तक का दृश्य बड़े अच्छे से देख सकते हैं। आगे मीनू भाभी समझाओ आप। करो करो, कोई बात नहीं, आप करो ना। करो, आप करो ना, आप अच्छे से समझाओ। नहीं नहीं वो कोई बात नहीं। अब यहाँ खड़े हैं तो विजय दीदी आपको और क्या नजर आ रहा है ना? रांग की हवेली, और ऊपर चले जाओ, कितनी है हमारी बड़ी रांग की हवेलियां, कितनी ऊंची गई है? 14 करोड़ 40 लाख। उससे नीचे आ जाओ, छोटी रांग की हवेलियां 60,000। बन की नहरें आ जाओ 60,000। ठीक है, उससे नीचे आओ 48,000। 12, 48, 60 आ जाओ। सीढ़ी बन रही है ना, मुझे पूरा परम धाम बन रही है ना, वो नजर आया। फिर जवेरों की नहरें नजर आ रही हैं, ठीक है। अब ये आपने घेर के देखो, फिर आप इधर आ जाओ, इधर से जमुना जी भी नजर आती, जमुना जी निकली यहाँ से, ठीक है, जमुना जी प्रकट हुई, यहाँ से मैं खड़ी हूँ तो मुझे जमुना जी प्रकट होती नजर आ रही हैं, मरोड़ खाके भी नजर आ रही हैं, केल पुल तक ऊपर से कितनी छोटी नजर आएंगी ना से, या नहीं? मतलब एक कहने का भाव यही है कि आप पूरे परम धाम को, वैसे तो वर्णन में आता है, कहीं मैं परमहंस की लीलाओं का वर्णन पढ़ रही थी कि हम पूरा पुखराज पहाड़ में ही सब कुछ देख सकते हैं। ये तो एक दूसरी बात है ना, चेतनता को महसूस कर सकते हैं, लेकिन हकीकत रूप में भी हम यहाँ सब मिलके जब खड़े हैं तो चारों दिशाओं में हमें सब कुछ दूर दूर से नजर आएगा। और यहाँ यदि आकाश में हम अपने सुखपालों में घूम रहे हैं, तख्तरवा में घूम रहे हैं,
तो क्या क्या आनंद आएगा इस शोभा को बादलों में खड़े होके, इस शोभा को हम सोचें कितना आनंद। ठीक है विजय दीदी, हुई क्लियर? अच्छा, इसलिए कह दिया नजरों सब आवत। हाँ, सब नजरों आवत। वो लाइन आती है ना, नजरों सब आवत है ऊपर की बैठक, तो ऊपर की बैठक में बैठे हैं तो दूर दूर का सब कुछ नजर आएगा। नजर आएगा। एक लाइन गा दो मधु दीदी। मेरी आवाज अच्छी नहीं थी, मुझे गाना भी नहीं हम आता। सुन लेंगे। सब आवत है ऊपर की बैठक, दूर दूर है ना, एक पूरी मेरे को लाइन नहीं याद आ रही। हमारी सरोज दीदी कहाँ है? वो आती है गाती है ना। हाँ आगे हमारी सुनीता दीदी आगे। हाँ जी, आओ जी बाला जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चौपाई बोल रही हूँ मैं तो। हाँ कोई बात नहीं। नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक, नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक, देख दूर की बातें करे रस रंग उपजावे हक, नजरों सब आवत है इस ऊपर की बैठक। इसी तरह से परम धाम में कोई भी चीज छोटी नहीं दिखाई देगी। जैसे अभी विजय दीदी कह रही है ना कि वो जमुना जी बहुत छोटी दिखाई देंगी, नहीं चाहे हम वैसे में तो मैं आपके भाव समझ रही हूँ, मैं आपके भाव भी समझ रही हूँ। ये परम धाम की, हमारे परम धाम की यही सब विशेषता है कि कोई भी चीज चाहे हम ऊपर से देखे नीचे से देखे, उसकी ना सुंदरता कम होती है ना उसकी लम्हा। वो तो हमारे पिया जी का वो तो परम वैसे धाम में है, नूर मीनू में। दीदी से मखौल कर रही थी। मैं हाँ दीदी वो मैं बहुत समझ छोटी। रही थी, वो मैं समझ रही थी, आपके भाव में समझ रही थी। प्रणाम जी। हाँ जी, अगली चौपाई ले लो, ये चलने दो वीडियो, कोई बात नहीं। फिरते मोहर अति बनी कई मोहलाती जे, कई रंगों चरनी बनी सब एक जवेर में एक, कई रंगों के महलों के समूह घेर कर मोनिका बने। आपका हेडफोन नहीं ठीक है क्या? कुछ आवाज खरखर आ रही है। ज्यादा आ रही है? हाँ शू, बहुत सारी खरखर। आपका हेडफोन उतार दो मे भी। ये हेडफोन तो उतारा हुआ है, शायद वो लैपटॉप की वजह से। चलो आप किसी और से। है ना, आवाज मुझे आ रही है कि सबको ही आ रही है? आ रही है मीनू भाभी। हाँ कोई और सुंदर साथ, कोई और सुंदर साथ कर लो। हाँ सुनीता तुम ले लो। हाँ सुनीता हाँ तुम ले जी, लो। ठीक हाँ। है। फिरते महल अति बने कई मोहलाते जे, कई रंगों चरनी बनी सब एक जवेर में ए। चारों ओर बहुत ही सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। इनके अंदर बहुत से छोटे छोटे महल हैं। अनेक रंगों की सीढ़ियां भी बनी हैं, किंतु ये सभी एक ही पुखराज के नग में आई हैं। अर्थात एक ही पुखराज के नग की सभी सीढ़ियां हैं, किंतु रंग अलग अलग प्रकार के दृष्टिगोचर हो रहे हैं। वही पुखराज पहाड़ का वर्णन हो रहा है कि चारों ओर जो महल बढ़ते गए हैं, उन महलों के भी अंदर महल कई हैं। ये नहीं है कि खाली जो बाहर हमें दिखाई दे रहे, उन महलों के अंदर भी कई महल हैं, बनते गए हैं छोटे छोटे महल, और उनके अनेक रंगों की सीढ़ियां भी बनी हैं उन महलों में जाने के लिए, किंतु ये सब एक ही पुखराज के नग की बनी है। अर्थात पीली आभा ली हुई है पूरा पुखराज, लेकिन हजार हाथों में बना हजार ही रंग है, और एक ही रंग में भी अनंत रंग होने के कारण वो सीढ़ियां भी कैसी लगती हैं, अनेक रंगों की प्रतिबिंबित होती हैं। हजार रंग, हजार में भी हजार अनंत अनंत रंग। तो जब उन सीढ़ियों में पड़ते हैं तो वो सीढ़ियां भी कैसे झिलमिला उठती हैं, अनंत रंगों की। अनंत रंगों का प्रकाश उन पर पड़ता है और वो अनंत रंगों की दृष्टिगोचर होती हुई बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। हजार हासों शोभित तापर गुरुज विराजत, माहौल माहे विध विध के बैठक झरोके जुगत। पुखराज पहाड़ की हजार हांस की चांदनी की किनार पर हजार हांस के महल हैं, और प्रत्येक हांस की संधि में बाहरी तरफ गोल गुरुज आए हैं। इस पुखराज पर्वत में
अनेक प्रकार के महलों, बैठकों, झरोकों की मनोहर शोभा आई है। पुखराज पहाड़ 1000 हांस की एक भूमिका ऊंचे चबूतरे पर विद्यमान है। 251वीं भूमिका से जो छज्जे बढ़ते हैं वे 1000 हांस के ही रूप में बढ़ते हैं। 1000 भूमिका ऊपर नीचे के 1000 हांस के चबूतरे के बराबर लंबी चौड़ी 1000 हांस की चांदनी आई है, जिसकी किनार पर चारों ओर घेर कर 1000 हांस के महल विद्यमान हैं। 1000 हांस की संधियों में 1000 गोल गुर्ज बाहरी ओर हैं और 1000 चौरस गुर्ज भीतरी तरफ हैं। इसके अतिरिक्त 2000 चौरस गुर्ज बाहरी व भीतरी तरफ प्रत्येक हांस के मध्य में हैं, जिनके ऊपर गुम्मट शोभायमान है। यहाँ अनेक प्रकार के महल सुशोभित हो रहे हैं। चांदनी की किनार पर होने से इन महलों से दूर दूर के सुंदर दृश्य देखे जाते हैं, इसलिए इन्हें झरोकों की बैठकें कहा जाता है। तो सुंदर सा जी वहाँ का हमारे श्री पुखराजी पहाड़ का वर्णन है। इसमें ये नीचे से 1000 हांस का आया है और ये ऊपर जब बढ़ने लगा है 251 से ऊपर भी ये 1000 हांस का ही रहा है। और इसकी जो ऊपर जो चांदनी आई है वो भी 1000 हांस की आई है। और जो इसके चारों तरफ जो एक एक हांस के अंदर जो महल आए हैं 5 भौम ऊंचे और दरवाजों के हैं वो 10 भौम ऊंचे आए हैं, तो उनकी शोभा बड़ी अनुपम और सुंदर है, सुंदरी है, रमणीय है। इन पहाड़ों के जो महल आए हैं उनमें छज्जे हैं, दहलाने हैं और उनके अंदर बैठ कर के जो है दूरदर्शिता के रूप में चारों तरफ की उस सुंदर और रमणीय में जो वहां की स्थान आए हैं, महल आए हैं, उन सबको देखा जा सकता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। देखो सुंदर सा जी, ये 1000 हांस का गोल चबूतरा, ठीक है, 1000 हांस की चांदनी, पूरा 1000 का वर्णन करा। फिर 1000 हांस की ये साथ बोलते जाओ मोहलाते, है ना, 1000 हांस की मोहलाते ये हैं, उन्होंने पूरा वर्णन किया। फिर 1000 ही ऊपर हमारे गोल गुर्ज आए हैं। और चौरस गुर्ज कहाँ पे आए हैं, याद है किसी सुंदर साथ को? 1000 दो, हाँ 1000 चौरस गुर्ज, चौरस गुर्ज जो चौखुटे गुर्ज कह लो उनको, चौखुटे। और उसके बाद अष्ट मेहराबी चबूतरे आएंगे। फिर 2000 है ना, हाँ मध्य में जो आए हैं वो चौरस वाले हैं, किनार पर वो गोल हैं, गोल गुर्ज है। और फिर अंदर जाएंगे, अंदर की साइड हमारे अष्ट मेहराबी चबूतरे, उस तरह की शोभा, सबका वर्णन है। अब जिन्होंने अच्छे से पुखराज पाठ समझा है तो वो तो इस बात को पकड़ लेंगे कि हाँ कहाँ का वर्णन है। इसलिए थोड़ी सी चर्चनी जरूरी हो जाती है कि चौपाई से हमें समझ में आ जाए। ये चौखुटे गुर्ज ये वाले चौखुटे गुर्ज हो गए। अष्ट मेहराबी चबूतरे हमारे यहाँ पे ये बनेंगे, ये अष्ट मेहराबी, ये गोल गुर्ज, अष्ट मेहराबी चबूतरे, ये वो है चौखुटे गुर्ज है ना, ये चौखुटे अष्ट मेहराबी गोल गुर्ज के अंदर बनेंगे, अंदर के ये रे भीतर की तरफ, भीतर ये रे, ये अष्ट मेहराबी चबूतरे, ये चौखुटे गुर्ज, सारे गुर्जों का वर्णन। और इनके ऊपर वो गुम्बद, कलश, ध्वजा, पताका सब होएगी पूरे पूरा दरवाजों का। 2000 चबूतरे भी होंगे वो जो बाहर और भीतर के, बाहर और मिला के 2000 चबूतरे, वही 1000 गोल गुर्ज हैं तो 2000 हमारे चबूतरों का वर्णन आया है। ठीक है, यही झरोखे बन जाते हैं ना। हाँ, इन्हीं को झरोखे कह देते हैं।
यहीं और पे पढ़ बैठ के हम दूर दूर के दृश्य देख सकते हैं, तो यही झरोखे कहलाते हैं फिर। अब अष्टमेरावी चबूतरों पे बैठ के हमें क्या नजर आ रहा है सुंदर साथ जी? यहाँ हम सब बैठे हैं अष्टमेरावी चबूतरों पर, तो हमें क्या नजर आ रहा है? यहाँ मिलकर हम बैठते हैं, ये अंदर सारे हजार हाथ बगीचे, के चांद, बगीचे बगीचे आकाशी सारे महल नजर आएगा, आकाशी माहौल नजर आएगा। मध्य में, हाँ आकाशी महल, मध्य में आकाशी चारों महल तरफ नजर के दरवाजे नजर आएंगे, बड़े दरवाजे जो हैं नहरें मुख्य फव्वारे सब चलते हुए नजर आएंगे। सब नजर आएंगे। यहाँ बैठे हम, तो अंदर अंदर की शोभा ये सारी नजर आएगी। ये इतना आकाश को छूता हुआ ये आकाशी महल नजर आएगा। विजय दीदी आप भी बोलो, विजय दीदी कर दो उन्हें। 4 मुख्य द्वार भी नजर आएंगे, बड़े द्वार, ये बड़े वाले द्वार, बड़े द्वार, काशी मॉल में भी बहुत सारे गुर्जों की शोभा है, बुर्जों की शोभा, हाँ पूरी शोभा। विजय दीदी कुछ कह रहे हो? आ जाओ आप। बस यही बता रही थी, वो जो आप बता ही रहे हो, मैं सुन कोई रही बात हूँ। नहीं, नहीं आप भी बोलो ना, सब मिलके बोलते हैं, अच्छा लगता है। इसमें आकाशी महल में चारों कोनों में 4 गुर्ज भी आएंगे आकाशी महल के ना। कौन से वाले गुर्ज जो हैं 13 याद हारे करो, आएंगे। पहले बताओ ये गुर्ज कौन से है यहाँ कॉर्नर पे? क्या स्पेशल 5 चीज है? आप मत बोलो मधु भाभी। वो 5 महल वाले आएंगे ना कुछ। हाँ 5 5 महल है पहल ना? वाले, 5 पहल हाँ। वाले, हाँ जी 5। की अलग ही शेप है ना। अभी जब सोनू कराएगी तो आधे से ज्यादा सुंदर साथ को मतलब कि थोड़ा थोड़ा आता होगा, फिर गहराइयों में और वो समझाएंगी, अच्छा लगेगा। एक एक चीज जो हमारी रह गई है और अच्छे से हम समझ पाएंगे। ठीक है, आगे एक चौपाई ले लो सरोज दीदी, फिर अपन करते हैं। हाँ एक चुप, सुषमा जी एक चौपाई सुषमा ले लो। हाँ सुषमा ले लो एक लास्ट चुपाई। हजार हासों हजार रंग, हर हास हास नया रंग, थम रोशन जिमी लग चांदनी, करत मिनो मिने जंग। हजार हास के महलों के हजार हास हजार रंग में आए हैं, प्रत्येक हास में नए ही प्रकार के रंग की शोभा है। जमीन 5 पेड़ों की छठी भूमिका से लेकर पुखराज की चांदनी तक के थंब नूरी प्रकाश से जगमगा रहे हैं और उनसे निकलने वाली किरणें आपस में टकराकर युद्ध सी करती प्रतीत होती हैं। इसमें यही बताया गया है, हजार हांस जो हैं इसमें पुखराज पहाड़ के, वो हजार रंगों में आए हैं। हजार हांस के जो महल हैं वो हजार रंगों में आए हैं, सब अलग अलग रंग के। हर हांस हांस नया रंग, जिस भी हांस को देखेंगे उसमें नया रंग ही दिखेगा, अलग अलग ही रंग का वो दिखेगा। थंब रोशन जिमी लग चांदनी, जमीन से लेकर यानी छठी भूमिका से, 5 पेड़ों की जो छठी भूमिका है वहां से लेकर थंब रोशन जिमी लग चांदनी, थंब जो है वहां चांदनी से लगते हुए अत्यंत शोभायमान हो गए हैं, अलग अलग रंगों में। उनकी किरणें जो निकल रही हैं, उनकी ज्योत प्रकाश जो निकल रहा है वो अत्यंत तेज है। करत मिनो मिने जंग, यानी सभी थंबों से जो प्रकाश निकल रहा है वो आपस में जंग करता प्रतीत होता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सरोज दीदी हैं एक पैराग्राफ सुना देंगी पुखराज पहाड़ का? हाँ जी है, मैं 1 मिनट पढ़ती हूँ, लेकिन कैमरा ऑन नहीं है उनका। सरोज दीदी पुखराज पहाड़ का। हाँ आ गई कैमरा भी ऑन हो गया। हाँ जी करिए अनम्यूट। हाँ जी प्रणाम दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ एक पैराग्राफ सुना दो पुखराज का। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। श्री पुखराज की चांदनी का अति बड़ो विस्तार, देखो मोमेनो हुक्म से कर के विचार, देखो मोमेनो हुक्म
इस बैठक का कोई नहीं शुमार। नूर ही नूर के चार बड़े बड़े द्वार, हो नूर ही नूर के चार बड़े बड़े द्वार। चारों तरफों से चारों की शोभा देखिए, चारों द्वारों से चारों तरफों की शोभा देखिए। धाम धनी इस संग बैठक में चलो मोमिनो बैठिए, धाम धनी संग इस बैठक में चलो मोमिनो बैठिए। छिटकती नूरे जल झलकार, देखो मोमिनो हुक्म से कर के विचार, हो देखो मोमिनो हुक्म से कर के विचार। श्री पुखराज की चांदनी का अति बड़ो विस्तार, देखो मोमिनो हुक्म से कर के विचार, हो देखो मोमिनो हुक्म से कर के विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी। प्रेम